दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, क्या सोचना है कि सरकार के पास जो अरबों खरबों रुपए होते हैं वे रखे कहाँ जाते हैं? सरकार पैसा खर्च कैसे करती है और बिना संसद की अनुमति क्या क्या सरकार एक भी पैसा रुपया निकाल सकती है? आज हम इसी सवाल का जवाब समझने वाले हैं कि भारत की संसद की निधियाँ क्या क्या निधियाँ होती हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है। भारत की निधियाँ न केवल संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है बल्कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक है। अगर आप समझ लेते हैं कि संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिकता निधि में क्या अंतर है तो बजट, वित्त विधेयक और संसदीय नियंत्रण अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि भारत की संचित निधि। ठीक है, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो यही है। ठीक, भारत सरकार 3 प्रकार की निधियां हैं। भारत सरकार की 3 प्रकार की निधियां हैं। कितनी है? 3 प्रकार की निधियां हैं। इसका उल्लेख संविधान के अंदर किया गया है। इसका उल्लेख संविधान के अंदर किया गया है। और कितनी प्रकार की निधियां? 3 प्रकार की निधियां हैं। पहला होता है कि भारत की संचित निधि। पहला कौन सा है? भारत की संचित निधि। अनुच्छेद 266 यानी कि 266 में इसका उल्लेख है। किसका? भारत की संचित निधि का उल्लेख है। इस निधि के अंतर्गत सरकार की सभी प्राप्तियां और खर्चे शामिल किए जाते हैं। सरकार की सभी प्राप्तियां और खर्चे शामिल किए जाते हैं। भारत की संचित निधि से कोई भी धन संसदीय विधि के सिवाय विनियोजित नहीं किया जा सकता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थात संसद की इजाज़त के बिना ना तो इसमें धन डाला जा सकता है और ना ही निकाला जा सकता है। किसकी बात हो रहा है? कि भारत की संचित निधि। ठीक है, कहने का मतलब है कि भारत सरकार के पास जो भी कमाई यानी कि आय होती है, जो भी खर्च होते हैं वो कहाँ होते हैं? जैसे कि टैक्स से, सरकारी शुल्क से, जुर्माने से, वेतन से, ये सारी राशि भारत की संचित निधि से आते हैं। ठीक है, अब इसमें संसद की मंजूरी क्यों जरूरी है? कि संसद की मंजूरी के बिना ना तो इसमें पैसा डाला जा सकता है और ना ही इसका निकाला जा सकता है। सरकार जो है ना अपनी मर्जी से संचित निधि में पैसा खर्च नहीं कर सकती है। ठीक है, हर खर्च के लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। यह अनुमति जो है आमतौर पर बजट और विनियोग विधेयक के माध्यम से होती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि भारत की संचित निधि वह मुख्य सरकारी खाता है जिसमें सरकारी की सभी आय और खर्च शामिल होते हैं तथा इसमें धन की निकासी केवल संसद की पूर्व स्वीकृति से ही किया जा सकता है। ठीक है, धन की निकासी क्या कर सकता है? संसद की पूर्व स्वीकृति से ही, यानी कि पहले संसद की अनुमति लेना होगा। अब है कि भारत की लोकलेखा। भारत की लोकलेखा, भारत की लोकलेखा निधि के बारे में बात करते हैं। इसके अंतर्गत भविष्य निधि जमा, बचत और बैंक जमा, व्ययिक जमा और विभागीय जमा आते हैं। ठीक है, क्या आता है? भविष्य निधि जमा, बचत, बैंक जमा, वैवाहिक जमा और विभागीय जमा आते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें धन का विनियोजन संसद की मंजूरी के बिना भी किया जा सकता है। धन का विनियोजन यानी कि धन को निकालना संसद की मंजूरी के बिना भी किया जा सकता है। अर्थात इस पर सरकार का नियंत्रण
होता है। इस पर क्या होता है? सरकार का नियंत्रण होता है। लोक लेखा वह खाता है, आसान भाषा में, कि लोक लेखा वह खाता है जिसमें सरकार का अपना पैसा नहीं बल्कि जनता, कर्मचारी या अन्य संस्थाओं का धन रखा जाता है। ठीक है, सरकार इस धन की केवल संरक्षण होती है, मालिक नहीं है। ठीक है, लोक लेखा में क्या क्या शामिल होता है, जो कि आपको मैंने बताया कि लोक लेखा में भविष्य निधि यानी कि सरकारी कर्मचारियों के जो पीएफ होते हैं वो होते हैं, और बजट जमा होती है, बैंक की जमा होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ जो होती हैं वो लोक लेखा में होती है। इसमें संसद की मंजूरी जरूरी नहीं है, क्योंकि यह पैसा सरकार का नहीं है। सरकार इसे सिर्फ सुरक्षित रखती है और वापस करती है। इसीलिए लोक लेखा से धन निकालने या खर्च करने के लिए संसद की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आसान भाषा में कि भारत की लोक लेखा वह खाता है जिसमें सरकार द्वारा जनता अथवा अन्य संस्थाओं से प्राप्त वह धन रखा जाता है जिस पर सरकार का स्वामित्व नहीं होता है, यानी कि सरकार मालिक नहीं होती है। इसीलिए इसके विनियोग हेतु संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, यानी इसे निकालने के लिए संसद की आवश्यकता नहीं होती है। और तीसरा चीज देखते हैं कि भारत की आकस्मिकता निधि, भारत की आकस्मिकता निधि, ये क्या कहता है? यह आर्टिकल 266 में है। भारत का संविधान संसद को आकस्मिकता निधि गठन करने की शक्ति देता है। भारत का संविधान इसे आकस्मिकता निधि गठन करने की शक्ति देता है। इसका गठन 1950 में कर दिया गया था। इसमें समय समय पर विधि द्वारा निर्धारित निधियों प्राप्त की जा सकती हैं, अर्थात रखी जा सकती हैं। ठीक है, इस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है और वह किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए इसे अग्रिम दे सकता है। ठीक है, इसे बाद में संसद द्वारा प्राधिकृत करवाना जाना आवश्यक है, अर्थात संसद की बाद में मंजूरी आवश्यक है। कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि आकस्मिकता निधि वह सरकारी फंड है जिसका उपयोग अचानक आने वाले आपदा खर्चों के लिए किया जा सकता है। अचानक जो आपदा आएगी उसके लिए किया जा सकता है। ठीक, जब सरकार को तुरंत पैसे की जरूरत पड़ती है और संसद से पहले अनुमति लेना संभव नहीं होता है, तो ऐसे समय में पैसा आकस्मिकता निधि से निकाला जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि सरल भाषा में कि आकस्मिकता निधि वह निधि है जिससे सरकार तत्काल आवश्यकता खर्च करती है और बाद में संसद से उसकी स्वीकृति प्राप्त करती है। संसद से बाद में मंजूरी आवश्यकता है, बाद में संसद से स्वीकृति प्राप्त करती है और तत्काल जब आएगी तो सरकार इसमें से पैसा निकाल के खर्चा कर देगी। ठीक है, और इस पर किसका नियंत्रण होता है? राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। तो आई होप कि तीनों चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।